अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि आपकी कुंडली में सूर्य या बाकी ग्रह कौन सी पोजीशन में हैं और ये भी जानना चाहते होंगे कि उन ग्रहों की उन पोजीशन से मतलब क्या है। तो ये सीरीज़ जो हमने शुरू करी है ये आप ही के लिए है और आप देख रहे हैं इस सीरीज़ का सप्तम यानी कि 7वां वीडियो, जिसमें हमने शुरुआत करी है सूर्य से और अब तक यानी कि इस वीडियो से पहले तक हम सूर्य का ज्योतिष में महत्व और पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पंचम भाव में सूर्य का क्या मतलब होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और इस वीडियो में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सूर्य जब कुंडली के षष्ठम भाव यानी कि छठे भाव में होता है तो वह जातक के जीवन पर और उसके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर क्या प्रभाव डालता है या डाल सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। और शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं आप इस वीडियो में दी गई जानकारी में खो ना जाए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दें और घंटी वाले निशान को भी क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के आप हकदार हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। ज्योतिष में छठा भाव क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है जातक का स्वास्थ्य, जातक की दैनिक दिनचर्या यानी कि डेली लाइफ, डेली रूटीन, सेवा और एम्प्लॉयमेंट, और ये पर्सनल वेलबींग से भी जुड़ा हुआ है। जब सूर्य इस भाव पर कृपा करते हैं तो यह जातक की एम्प्लॉयमेंट, दूसरों की सेवा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के मामलों को चमका देता है। तो इन सब चीज़ों को बेहतर समझने के लिए इस वीडियो में हम अलग अलग करके चर्चा करने जा रहे हैं। पर्सनालिटी ट्रेट्स, स्वास्थ्य, करियर, रिलेशनशिप एंड फैमिली और फाइनेंशियल मैटर्स। कब? जब सूर्य षष्ठम भाव में होते हैं। सबसे पहले पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड नेचर। छठे भाव में सूर्य वाले व्यक्तियों में कर्तव्य और जिम्मेदारी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी की प्रबल भावना होती है। वे अक्सर अपने व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन दोनों में मेहनती, कुशल और भरोसेमंद माने जाते हैं। व्यक्तिगत और व्यावसायिक से मतलब है पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। इन व्यक्तियों में दूसरों की मदद करने की प्रबल इच्छा होती है और बड़ा ही नेचुरल ट्रेंड होता है उनके अंदर और इसलिए इन्हें सर्विस ओरिएंटेड रोल्स में बड़ी संतुष्टि मिलती है, जिसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। वे ज़रूरतमंद लोगों की सहायता और सपोर्ट करने की अपनी क्षमता पर गर्व भी करते हैं। हाँ, उनकी परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज उन्हें स्वयं और दूसरों के प्रति आलोचनात्मक यानी कि क्रिटिक बना सकती है और वे कभी कभी अपने प्रयासों में परफेक्शन पाने की ज़रूरत से ज़्यादा हद कर देते हैं प्रयास करते करते। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दो बातें करना चाहूँगा। अक्सर हमारे पास जो फ़ोन आते हैं उनमें सबसे पहले ये इच्छा व्यक्त की जाती है कि वे मेरे से कंसल्टेशन प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसका तरीका बहुत आसान है। आप हमारे ऑफिस में फ़ोन कर सकते हैं या आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हम आपको बता देंगे कि आप हमसे कंसल्टेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर ज़रूरी है कि आपके पास आपकी या जिसकी भी आप कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं उनकी सही डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ये नहीं कि सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक जन्म हुआ था। नहीं, 2-4 मिनट इधर उधर चल सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप में से बहुत सारे लोग अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि वह हमसे न्यूमरोलॉजी, प्रश्नशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी या रेमेडियल मेजर्स सीखना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने 4 अलग अलग डिटेल्ड में वीडियो कोर्सेज बनाए हैं जिसका लाभ सैकड़ों लोग ले चुके हैं। आप भी ले सकते हैं और उन वीडियो कोर्सेज के बारे में
जानकारी आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करने से मिल जाएगी और अगर आप लेना चाहें तो उस पर पेमेंट का लिंक भी बना हुआ है, आप ले सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं स्वास्थ्य और जीवन शक्ति की। छठे भाव में सूर्य की स्थिति मजबूत शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन शक्ति में योगदान देती है। इन व्यक्तियों में मजबूत इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली और स्वास्थ्य चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने की क्षमता होती है। दैट मीन्स दे कैन फाइट एंड वार्ड ऑफ द डिजीजेस। वे एक स्वस्थ जीवन शैली, एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने के बारे में बहुत ही जागरूक होते हैं और अक्सर ये रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस्ड डाइट और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स पर जोर देते हैं। हालांकि परफेक्शन की परसूट यानी कि परफेक्शन के पीछे भागते भागते और बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेते लेते उनके अंदर कभी कभी तनाव का जन्म भी हो सकता है और यह तनाव उनके स्वास्थ्य को भी चुनौती दे सकता है। करियर और एस्पिरेशंस। छठे घर में सूर्य के कारण ऐसे व्यक्ति उन लाइंस की तरफ, उन करियर फील्ड्स की तरफ आकर्षित होते हैं जिनमें सर्विस, हेल्थ केयर जैसी भूमिकाएं शामिल हैं। वे दूसरों की भलाई और कल्याण करना चाहते हैं। उनकी महत्वाकांक्षाएं अक्सर उनके चुने हुए क्षेत्रों में एक्सेलेंस हासिल करने और सकारात्मक यानी कि एक पॉजिटिव रोल प्ले करने की तरफ उन्हें प्रेरित करती रहती है। वे सेवा करने और जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा से हमेशा इंस्पायर्ड होते हैं। वे ऐसे करियर की तलाश भी कर सकते हैं जिसमें या जिनमें उन्हें ऑर्गेनाइजेशन, अटेंशन टू डिटेल और मेटिकुलस प्लानिंग मिल सके, क्योंकि वे ऑर्डर और एफिशिएंसी और परफेक्शन बनाए रखने में स्वयं माहिर तो होते ही हैं। चलिए बात करते हैं रिलेशनशिप और फैमिली लाइफ की। पर्सनल रिलेशनशिप के मामलों में छठे भाव में सूर्य वाले व्यक्ति देखभाल करने वाले होते हैं, डिवोटेड होते हैं और सपोर्टिव पार्टनर होते हैं। वे अक्सर अपने परिवार में एक शक्ति स्तंभ यानी कि पिलर ऑफ स्ट्रेंथ के रूप में देखे जाते हैं। कर्तव्य और जिम्मेदारी की उनकी मजबूत भावना उनके प्रियजनों तक फायदा पहुंचाती है और ज़रूरत पड़ने पर वे तुरंत सहायता और गाइडेंस प्रदान करते हैं। हालांकि परफेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट की आवश्यकता कभी कभी पारिवारिक संघर्ष का कारण भी बन सकती है। क्योंकि वे अत्यधिक क्रिटिकल या डिमांडिंग हो जाते हैं। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए ऐसा व्यक्ति वो हमेशा हर चीज़ को बड़ा ही तरीके से, ये गिलास यहाँ होना चाहिए, ये कार की चाबियाँ यहाँ होनी चाहिए, सुबह 8 बजे नाश्ता हो जाना चाहिए, शाम को 7 बजे तक सभी घर आ जाएं या 8 बजे तक सभी घर आ जाएं। तो जब इतने ज़्यादा उनकी प्लानिंग होगी, इतनी ज़्यादा उनका मैनेजमेंट होगी और इतनी ज़्यादा उनकी परफेक्शनिज्म होगी और बाकी घर वाले इसको पसंद नहीं करते या इस बात को नहीं मानते, तो हो सकता है टकराव जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएं। अब बात करते हैं वित्तीय और आर्थिक मामलों की यानी कि फाइनेंस एंड वेल्थ की। छठे घर में सूर्य के कारण व्यक्ति आमतौर पर धन और वित्तीय मामले यानी कि फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत ईमानदार होते हैं, क्योंकि वे स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को बहुत महत्व देते हैं। वे अक्सर अपने फाइनेंशियल मैटर्स के लिए एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाते हैं। अपने चुने हुए करियर में एक्सीलेंस प्राप्त करने की उनकी क्षमता फाइनेंशियल सक्सेस का कारण बन जाती है। सीधी सीधी बात है कि कि सबसे पहले तो वो करियर का क्षेत्र आपके द्वारा स्वयं चुना हुआ है, आप उसे पसंद करते हैं और उसमें आप परफेक्शनिस्ट हैं, एक्सेलेंस प्राप्त करते हैं, तो फिर धन तो आपके पीछे पीछे दौड़ेगा ही। और इसके साथ साथ इनकी डेडिकेशन और सर्विस के लिए उन्हें रिकग्नाइज करने और रिवार्ड दिए जाने की पॉसिबिलिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। हालांकि
इन्हें अपनी परफेक्शनिस्ट की इमेज को बनाए रखने के लिए खुद को आर्थिक रूप से ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसके प्रति उन्हें सावधान रहना चाहिए। कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक व्यक्ति आराम से 5 लाख रुपया साल का कमा लेता है, पर नहीं, वो दिखलाना चाहता है कि मैं तो 10 लाख कमा सकता हूँ या 10 लाख कमाता हूँ, ऐसी मेरी छवि होनी चाहिए। तब इसके लिए तो इन्हें डबल काम तो करना ही पड़ेगा मोटे मोटे तौर पर। तो इसके लिए इन्हें और ज़्यादा शारीरिक और मानसिक श्रम करना पड़ेगा। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में इन्हें एक बैलेंस ढूंढना होगा। सारांश में, छठे भाव में सूर्य सर्विस, हेल्थ और दैनिक दिनचर्या के मामले में एक उज्जवल और डेडिकेशन की भावना लाता है। ये व्यक्ति ड्यूटी की प्रबल भावना और दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने की इच्छा से इंस्पायर्ड होते हैं, जबकि उनका हार्डवर्क और काम के प्रति डिवोशन बहुत ही अप्रिशिएबल है, बहुत ही सराहनीय गुण हैं। उन्हें सेल्फ केयर, अपना ध्यान और पर्सनल वेलबींग, अपनी वेलबींग के साथ परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नए वीडियो में इस सीरीज़ में और इस सीरीज़ के बाहर वाले वीडियोस में भी।